मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है, अगर कहीं भी राष्ट्रगान की आवाज भूल से भी हमारे अगर कानों में चली जाए, सुन लिया जाए, अगर चली जाए, तो हमें तुरंत खड़े हो जाना चाहिए और सम्मान से अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। अभी हम देखते हैं ना, बगल में अगर विद्यालय स्कूल है, मान लीजिए कोई ट्यूशन ही चल रहा है या मान लीजिए आंगनवाड़ी ही है, वहां अगर मान लीजिए राष्ट्रगान हो रहा है ना, अगल बगल सब खटिया पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, चारपाई पड़े हैं, फिलहाल कोई दबाव नहीं है कि आप करिए, क्योंकि वो मौलिक कर्तव्य है आपका। अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है, एक देशभक्त होने के नाते अगर हम खड़े हों तो अपने देश के लिए राष्ट्रगान अवश्य करें। समझ नहीं है? अभी यहाँ इतने स्टूडेंट बैठे हैं, अभी इसमें से लगभग इतना हम चैलेंज देते हैं कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय गीत नहीं याद होगा। ये बात सत्य है। 80% लोगों को यहाँ याद नहीं होगा, 80 का 90 मान चलिए। बहुत ही कम लोगों को राष्ट्रगीत याद होगा। कारण क्या जानते हैं? क्योंकि उन्हें अपने देश के प्रति उतना लगा, अपने देश के प्रति सोचने का टाइम ही नहीं है ना, कभी सोच ही नहीं सकते, कभी हम आप टाइम निकालते ही नहीं है, और हमें टाइम निकालना चाहिए। बाबा साहब अगर इतना पढ़ लिख कर इतना बड़े बने, अगर ये सोचते कि हमारे साथ इतना सारी समस्याएं हुई और उतनी समस्याओं को मैं लड़ूंगा, बदला लूंगा, सबको छोड़ूंगा नहीं, तो आज हो सकता था यह स्थिति नहीं बदल पाते। उन्होंने कहा जो पीछे बीत गया उसे बीत जाने दीजिए, नए में हमें स्थिति बदलनी है, हमें समय को बदलना है। और उन्होंने देखिए बदल के रख दिया, और ये संभव हो सका है केवल ज्ञान से, शिक्षा से। इसलिए शिक्षा पर आप विशेष ध्यान दीजिए, शिक्षा पर इतना स्पेशल ध्यान दीजिए कि आप अपने को बदल लीजिए। 2 रोटी कम खाइए सर, 2 रोटी कम खाइए, कपड़ा कम खरीद के पहनिए, घूमने टहलिए कम जाइए, आप अपना समय हर जगह कम एडजस्ट करिए, लेकिन आप शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं तो कहता हूं, अगर आपको ना मजदूरी कर कर के पढ़ना पड़े तो आप मजदूरी करके पढ़ाई करिए, लेकिन शिक्षा को मत छोड़िए। जिन्हें जो पढ़े लिखे नहीं है ना, उनसे जाकर पूछिए कितना सोचते हैं कि काश हम भी पढ़ लिए होते। यही पढ़ा रहे थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट आते थे, 1 महीना आते थे, या 1 महीना में 2-3 दिन छुट्टी मार देते थे, और जब मारता था साथ ही मार देता था। ऐसे हर महीना हमने देखा, लगातार 2-3 महीना में देखा कि ऐसी छुट्टी मार दे रहा 2-3 दिन। एक दिन बुलाया, हमने कहा बताओ भैया ये 2-3 लगातार छुट्टी कहाँ से मार देते हो? बताया कि सर पैसा नहीं रहता है फीस देने के लिए, मैं 3 दिन मजदूरी करता हूँ, तो 3 दिन मजदूरी करने के बाद जो पैसा आता है मुझे ना, उसी से सर मैं फीस भरता हूँ। ऐसे भी स्टूडेंट हैं, आज अपने मेहनत से भी करके पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे ही बच्चे पढ़ाई का महत्व भी समझते हैं। समझ में आ कि नहीं यार? ऐसे ही स्टूडेंट पढ़ाई का महत्व समझते हैं।